नमस्कार प्यारे साथियों। तो हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, यानी कि द लास्ट लेसन, जिसमें हम आपके लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इन प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आइए बिना देरी हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो इसका जो आंसर है वो है कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने कहा फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। और ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। तो ये जो है हमारा पहला प्रश्न है और ये आपको अच्छे से याद करना है और अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट पर क्या लगाया गया था। तो इसका आंसर है कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन से आया हुआ एक आदेश बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। इसमें नेक्स्ट है इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि इसमें कहा गया कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। आगे है द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई उनको रोकनी पड़ी। तो ये जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट लैंग्वेज इट इज इम्पोर्टेंस, यानी कि भाषा और उसके महत्व के बारे में एम हेमल ने क्या कहा। तो देखते हैं अपना आंसर कि एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि फ्रेंच जो है एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, यानी इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि यह सबसे स्पष्ट और तार्किक है। आगे उन्होंने कहा ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी कि उन्होंने उनसे कहा कि वे इसकी रक्षा करें और इसे कभी ना भूलें। आगे उन्होंने कहा ही गेव ए रीजन ऑल्सो व्हेन पीपल वर इंसल्ट्ड एज लॉन्ग एज दे ही फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यानी कि उन्होंने कहा जब लोगों को गुलाम बनाया गया तो उन्होंने इसका कारण बताया जब तक वे अपनी भाषा पर कायम रहेंगे उनके पास इसकी जेल की चाबी रहेगी। इसमें आगे है दे हैड द की टू द प्रिजन, यानी कि उनके पास उनकी जेल की चाबी रहेगी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द रीजन द मेड एम हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन द फ्यूलफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन, इसका मतलब है कि वह क्या कारण था जिसने एम हेमल को यह घोषणा करने के लिए बाधित किया कि उस महत्वपूर्ण दिन में वह जो पाठ पढ़ाने जा रहा है वह अंतिम पाठ होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ही टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम, उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि यह आखिरी पाठ है जो वो उन्हें पढ़ाएंगे। आगे है द ऑर्डर्ड हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि
बर्लिन से अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया था। आगे है द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, यानी कि नया टीचर अगले दिन आएगा। आगे है ही एडवाइज्ड देम टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव, यानी कि उन्होंने उन्हें सावधान और चौकस रहने की सलाह दी। आगे है द स्टूडेंट्स पेरेंट्स वर नॉट एक्यूज्ड टू मेक देम लर्न फ्रेंच, यानी कि छात्रों के माता पिताओं ने फ्रेंच सिखाने के लिए उत्सुक नहीं थे। इसमें आगे आता है फ्रेंच वॉज देयर की टू फ्रीडम, यानी कि फ्रांसीसी भाषा उनकी स्वतंत्रता की कुंजी थी या चाबी थी। इसी में आगे है हेज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम, यानी कि उनके भाषण का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रेंच फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर, यानी कि फ्रेंच अपने शिक्षक के जो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल, यानी कि जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो कक्षा के अंदर क्या दृश्य उसने देखा। तो आइए आंसर देखते हैं। तो इसमें है व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल द सीन इनसाइड द क्लास वाज अनयूजुअली वेरी क्विट, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर का दृश्य असामान्य रूप से बहुत शांत था। आगे है अनयूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, यानी कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत हलचल होती थी। में आगे है विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी कि जिस को सड़क से सुना जा सकता था, यानी कि जब उसका पहले स्कूल शुरू होता था तो उसमें जो है शोर होता था तो वो उसको जो है सड़क तक सुना जा सकता था। आगे है ही से हिज क्लासमेट हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेस एंड हिज टीचर, यानी कि उसने देखा कि उसके सहपाठी और उसके शिक्षक पहले ही अपना स्थान ले चुके थे। आगे है एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज ट्रिवरल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, यानी कि एम हेमल अपने भयानक लोहे के रोलर को अपनी बाह के नीचे लेकर ऊपर नीचे कर रहे थे। आगे है फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू इन बिफोर एवरीबडी, यानी कि फ्रेंच को सबके सामने दरवाज़ा खोलकर जाना पड़ा। आगे है ही वॉज वेरी ब्लस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि वह बहुत शर्मा गया और भयभीत हो गया। आगे है बट व्हेन एम हेमल से हिम ही सेड वेरी काइंडली गो टू आवर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, यानी कि लेकिन जब एम हेमल ने उसे देखा तो उसने बहुत दयालुता से कहा जल्दी से अपने स्थान पर जाओ छोटे फ्रेंच। इसी में आगे आता है वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, यानी कि हम आपके बिना शुरुआत कर रहे थे। आगे है फ्रेंच जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट हिज डेस्क, यानी कि जब वह बैठ गया तो फ्रेंच बेंच पर कूद गया और अपनी मेज पर बैठ गया। आगे है व्हेन ही सेट डाउन ही नोटिस्ड दैट हिज टीचर एंड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, यानी कि जब वह बैठ गया तो उसने देखा कि उसके शिक्षक ने सुंदर कपड़े पहने थे। देयर वर पीपल ऑफ लेज हु वर सिटिंग लाइक देमसेल्व्स, यानी कि वह वहाँ गांव के लोग भी बैठे थे। ये जो है आपका इसमें लेज नहीं है, ये जो है आपका ब्लेज है, तो इसको आपको जो है
विलेज कर लेना है। ओके, तो हमारी वीडियो है जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें